नमस्कार और स्वागत है आपका दी लॉ एडवाइस पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत और दुनिया की सारी बड़ी कानूनी खबरें। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में आतिशी के खिलाफ दायर इलेक्शन पिटीशन की, उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण के बारे में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताज ट्रिपिजन जोन में ट्री फेलिंग बैन पर फिर से विचार करने की, यूके में 2 इंडियन लॉयर्स को किंग्स काउंसिल की उपाधि मिलने की और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुए कंटेम्प्ट केस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। दिल्ली हाई कोर्ट इशूज नोटिस टू आतिशी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता आतिशी को एक इलेक्शन पिटीशन पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके कालकाजी असेंबली सीट से जीत को चुनौती दी गई। पिटिशनर्स कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा, जो कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स हैं, उन्होंने कोर्ट में आरोप लगाया है कि आतिशी और उनके इलेक्शन एजेंट्स ने करप्ट प्रैक्टिसेस का सहारा लिया था। पिटीशन में ये दावा किया गया है कि चुनाव से एक दिन पहले आतिशी से जुड़े कुछ लोग 5 लाख नकद के साथ पकड़े गए थे, जो कथित रूप से वोटर इंड्यूसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसके अलावा आरोप है कि आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूरी के खिलाफ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स फैलाए। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटर्निंग ऑफिसर और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वे फरवरी इलेक्शन से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखें। इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। जस्टिस हरीश टंडन स्वर्न इन एज उड़ीसा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। जस्टिस हरीश टंडन ने उड़ीसा हाई कोर्ट के 35वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की। उनका शपथ ग्रहण उड़ीसा गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति ने करवाया। जस्टिस टंडन, जो पहले कैलकाटा कोर्ट के सीनियर जज थे, उन्होंने मार्च 6, 2025 को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने चीफ जस्टिस के रूप में रिकमेंड किया था और मार्च 21, 2025 को उनकी अपॉइंटमेंट को सेंटर ने नोटिफाई किया। कोलिजियम ने उनकी सीनियरिटी, जुडिशियल इंटीग्रिटी और लीगल एक्यूमेन को ध्यान में रखते हुए ये रिकमेंडेशन दी थी। जस्टिस टंडन की टेन्योर लगभग 20 महीनों की होगी, जब तक कि उन्हें एलिवेट या ट्रांसफर नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट विड्रॉज ट्री फेलिंग एग्जेम्पशन नियर ताजमहल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिसंबर 2019 के आदेश को वापस लिया है, जिसमें ताज ट्रिपिजन जोन टीटीजेड में एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम पर पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि एग्रो फॉरेस्ट्री का स्पष्ट परिभाषा नहीं है और इस आदेश को कोर्ट को मिसलीड करने के लिए दिया गया था। अब सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी को निर्देश दिया गया है कि ये एग्रो फॉरेस्ट्री की स्पष्ट परिभाषा को और रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। इस बीच टीटीजेड में ट्री फेलिंग पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। इंडियन लॉयर्स डेजिग्नेटेड किंग्स काउंसिल इन यूके। 2 भारतीय वकीलों को यूके में किंग्स काउंसिल की प्रतिष्ठित उपाधि दी गई है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनस निरंजन वेंकटेशन और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नकुल दीवान को इस सम्मान से नवाजा गया है। केसी का दर्जा केवल उन्हीं वकीलों को दिया जाता है जो एक्सेप्शनल एडवोकेसी स्किल्स, लीगल एक्सपर्टीज और एथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रदर्शित करते हैं। ये यूके में बैरिस्टर्स के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कंटेम्प्ट केस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हाल ही में एक वकील को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का मामला सामने आया है। एडवोकेट पीसी पालीवाल ने सुनवाई के दौरान कथित रूप से कहा, इस कोर्ट में 4 घंटे से तमाशा चल रहा है और दिल्ली में जो हुआ वो यहाँ भी देखा जाना चाहिए। जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने इसे डिसग्रेसफुल और कंटेम्पचुअस माना और मामला चीफ जस्टिस के समक्ष रखने का आदेश दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक गंभीर अपराध है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि ओशो नाम के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को प्रतिबंधित किया जाए। यह याचिका ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल नामक संगठन द्वारा दायर की गई है, जो प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो के अनुयायियों का एक समूह है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ओशो को प्रतिबंधित नामों की सूची में शामिल कर निर्देश चाहता है। नोटिस जारी करें। इस बीच दोनों पक्ष 3 पेज से अधिक न होने वाली लिखित दलीलें भी प्रस्तुत करें। प्रोहिबिटेड मार्क्स वे सिंबल, वर्ड्स या डिजाइन होते हैं जिन्हें कानूनी या नैतिक कारणों से ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता। इनमें शामिल होते हैं सरकारी प्रतीक और झंडे, आपत्तिजनक या भ्रामक शब्द, धार्मिक चिन्ह और नाम, विशिष्ट व्यक्तियों के नाम बिना उनकी सहमति के
भ्रमित करने वाला ये मिलते जुलते ट्रेडमार्क भारत में कुछ धार्मिक नामों और प्रतीक को विशेष सुरक्षा प्राप्त है, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा, श्री साईं बाबा, स्वामी विवेकानंद, सिख गुरु और लॉर्ड वेंकटेश्वर बालाजी के नाम का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है। ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल का तर्क है कि ओशो के भी लाखों अनुयायी हैं और इसे भी इस सूची में जोड़ा जाना चाहिए। इस केस में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मल्होत्रा ने तर्क दिया है कि जिस तरह से अन्य धार्मिक या दार्शनिक व्यक्तित्वों के नामों को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, उसी तरह से ओशो के नाम भी संरक्षित किया जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि ओशो फ्रेंड्स इंटरनेशनल पहले से ही ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ एक अन्य कानूनी विवाद में भी शामिल है। ये विवाद ओशो की लिखित और मौखिक कृतियों के कॉपीराइट को लेकर चल रहा है। दोनों संगठनों के बीच ये मामला काफी समय से विवाद का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। फिलहाल इस केस की अगली सुनवाई जुलाई 2025 में होने की संभावना है। तो दोस्तों, आज की ये बड़ी कानूनी खबरें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और डी लॉ एडवाइस को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर बड़ी कानूनी खबर सबसे पहले मिले। आपके कोई भी कानूनी सवाल हो तो हमें कमेंट में बताएं, हम जल्द ही उन पर चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे एक और लीगल न्यूज अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।